प्री बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोगों को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। एमपी बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक काम करना है सभी बच्चों को, यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो एक आपको मैंने लिंक दे रखी है, ठीक है, उसके माध्यम से आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करने के पश्चात। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये रहा, भाव के जो कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर स्थायी भाव। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि जो भाव के जो कारण होते हैं उसे हम कहते हैं विभाव, ठीक है, और आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, और स्थायी रूप से विद्यमान है तो स्थायी भाव कहेंगे, और संचरण करने वाले हैं तो संचारी भाव कहेंगे। तो भाव के जो कारण होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं, याद रखिएगा। एक बात और मैं बता देता हूं, यदि आपसे रस की संख्या पूछी जाती है तो मुख्य रूप से आप लोगों को रस की संख्या क्या बतानी है, 10 होती है, ठीक। यदि आपसे संचारी भाव की संख्या पूछी जाती है तो आप संचारी भाव की संख्या 33 बताएंगे। अगर आपसे रस के अंग पूछे जाते हैं तो रस के 4 अंग होते हैं, आप इस प्रकार से बता देंगे। आपसे पूछा जाता है कि 10वां रस कौन सा है, ठीक है, तो 10वां रस आप लोगों को बताना है और वो बताना है वात्सल्य रस, ठीक है, वात्सल्य रस। आपसे पूछा जाता है रसराज किसे कहते हैं, रसराज कौन से रस को कहते हैं, तो इसमें आप लोगों को बताना है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस के 2 भेद है, संयोग और वियोग। इस तरीके से आप सीखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने आ भी चुका है। किस रस को रसराज कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी बात करी श्रृंगार रस को। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक तो है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा है आप लोगों का वियोग श्रृंगार। संयोग जो श्रृंगार है इसमें आप लोगों को मिलन का वर्णन करना है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मिलन का वर्णन करना है, और वियोग में आप लोगों को बिछुड़ने का वर्णन करना रहता है। ये जो 2 भेद हो जाते हैं संयोग और वियोग श्रृंगार रस के। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। आप सभी बच्चों को ये बात भी शांति से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, ठीक, ऐसे याद रखना। इसके अलावा आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आलंबन, ठीक है। आप सभी बच्चों को आलंबन करेक्ट आंसर के रूप में सीखना है, क्योंकि उसे आलंबन ही हम कहेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं। चंचल विकार का मतलब आने जाने वाले विकार, तो आने जाने मतलब संचरण करने वाले, अर्थात उसे हम संचारी भाव कहेंगे। हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें लिखा है संचारी भाव, इसे हम करेक्ट करेंगे। देखिएगा, संचारी भाव जो है ये पानी के बुलबुलों की भांति आते हैं, ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। पानी के बुलबुलों की भांति जो भाव हमारे हृदय में आते जाते रहते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है ये रहा, हास्य रस का संचारी भाव क्या है। तो हास्य का होता है हर्ष या हास, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है विभाव अनुभाव संचारी भाव से किसकी निष्पत्ति होती है। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, भरत मुनि ने एक रस निष्पत्ति दी थी जिसमें उन्होंने बोला था विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात रस की निष्पत्ति होती है, और निष्पत्ति का मतलब होता है प्रारंभ होना, आविर्भाव होना या शुरुआत होना। इस तरीके से आप याद रखेंगे, या फिर पुष्ट होना, ठीक है। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है, जो कि भरत मुनि ने कहा है। भरत मुनि की जो रचना है वो होती है आपकी नाट्य शास्त्र, ठीक है। ये रचना भी आप सभी बच्चे याद रखना, जिसमें उन्होंने नाटक की जो क्रियाविधि है उसमें रस का वर्णन करा है, ऐसे आप सभी बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मधुकर का अर्थ क्या है। तो मधुकर यानी कि यहाँ पर मधुकर का मतलब भौरा होता है, और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। और ये सूरदास के जो पद है, सूर के पद वाला जो आपका पाठ है उद्धव प्रसंग, उसमें से आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है,
इसमें आप लोगों को हारिल की लकड़ी बताना रहेगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। हारिल की लकड़ी आप सभी बच्चों को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोगों को दिया है गोपियाँ उद्धव से योग रूपी व्याधि को किसे देने के लिए कहती है। तो अस्थिर मन वाले व्यक्ति को, इसका आंसर ये हो जाएगा अस्थिर मन वाले व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को ये रोग रूपी व्याधि दीजिए, योग रूपी व्याधि दीजिए जिसका मन चंचल है। तो अस्थिर वाले मन व्यक्ति को दिया गया है। अगला देखिएगा, सूरसागर के रचनाकार का नाम क्या है। तो यहाँ पर सूरसागर का जो रचनाकार जी हैं वो है सूरदास जी। सूरदास की रचनाएं मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिसमें कि एक रचना होती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के बाद में होता है सूर सारावली। सूर सारावली के अलावा सूरसागर, सूरसागर, इस प्रकार से इनकी रचनाएं होती है। तो यहाँ पर सूरसागर के रचनाकार का नाम सूरदास आप बताएंगे। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ये बात आप सभी याद रखेंगे। इसके अलावा सूरदास का जन्म 1478 में होता है, मृत्यु 1583 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के गुरु का नाम, अभी हमने बात करी वल्लभाचार्य जी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी आपके सूरदास जी की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, बीजक किसका प्रतिनिधि ग्रंथ है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। कौन सी भक्ति धारा है, तो निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि ग्रंथ लिखा है उन्होंने बीजक। तो बीजक के आगे आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि केशवदास नहीं है, सूरदास भी नहीं है, निराला भी नहीं है। बीजक की जो रचना है वो करने वाले व्यक्ति कबीरदास जी हैं, मतलब कबीर का प्रतिनिधि ग्रंथ है बीजक, जिसमें 3 रचनाएं इनकी आती है। एक तो आती है साखी, एक आती है सबद, ठीक है, और सबद के अलावा एक आती है रमेनी। तो साखी, सबद और रमेनी ये कबीर की रचनाओं में शामिल की जाती है, ठीक है। इसे आप कंप्लीट से करेंगे। और इसके बाद में आपको अगला जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, देखिएगा। भ्रमर गीत कहाँ से उद्धृत है। तो ये सूरसागर से उद्धृत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है, आपको नोट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट के, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की एक और अपडेट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।